अब राहुल गांधी के बारे में बताइए कि राहुल का क्या होगा, उनका ये आने वाला 2025 कैसा रहेगा अब, क्योंकि राहुल तो सुर्खियों में रहेंगे या फिर कुछ फायदा होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा? सुर्खियों में भी रहेंगे और फायदा भी होता हुआ दिखाई देगा, और राहुल जी का कॉन्फिडेंस भी एक अलग सा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। बुध का अस्त होना, बुध का वक्री होना भी राहुल को फायदा दे रहा है, और दे रहा है। 3 दिन से राहुल जी सिर्फ और सिर्फ टीवी के हर चैनल पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रह अपना काम इस तरह से तो करते हैं, आने वाले टाइम में उनको चीज़ें फायदा देंगी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, उनकी बहन को लेके, जीजा को लेके, उनकी माँ को लेके। तो उनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इमोशनली वो थोड़े से परेशान मुझे दिखाई देते हैं। सबकी बात हो गई तो प्रधानमंत्री मोदी की बात क्यों ना की जाए। प्रधानमंत्री मोदी का समय कैसा रहेगा? क्या उनके लिए ये जो अभी कुछ परेशानियां आएंगी या फिर और मजबूत होकर निकलेंगे? देखिए, परेशानियां आएंगी, बिना परेशानी के तो सोना भी जब तपता है तभी वो निखर कर बाहर आता है। उनकी हेल्थ को लेके, उनकी वेल्थ को लेके, और कुछ पड़ोसी देश जो हैं हमें फिर से तंग कर सकते हैं, और उसको लेकर, और अमेरिका को लेकर, अमेरिका के कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जिस पर शायद भारत खरा ना उतरे, और या भारत उसके लिए एक्सेप्ट ना करे, उसको लेकर। और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी के लिए परेशानी की रहने वाली है वो है पूरी तरह से मौसम का बिगड़ना, मौसम की वजह से भारत में प्रॉब्लम होना, बड़े भूकंप का आना, या बड़े पहाड़ों का खिसकना, या कोई ऐसी घटना घटना जिससे देश को, भगवान ना करे, कोई मुसीबत हो और जिसकी वजह से वो परेशान रहे। बट अभी स्थितियां 2025 अगर मैं दिसंबर तक बोलूं तो मोदी जी की भी अच्छी नहीं है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बिहार में प्रॉब्लम होगी, और बिहार में प्रॉब्लम होगी इलेक्शंस में, तो प्रधानमंत्री को तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, चाहे वो दंगों को लेकर हो, चाहे वो आतंकवादी हमलों को लेकर हो, या कुछ हो। तो सत्ता तो फिर कहीं ना कहीं दबाव में आ ही जाती है। अच्छा, शाहरुख खान को हाल के दिनों में चोट आई थी। ये कहा जाता है कि शाहरुख खान का समय खराब चल रहा है। क्या शाहरुख को भी लेकर ग्रह खुश नहीं है उनसे, या फिर कौन से ग्रह हैं जो उनको बहुत परेशान कर रहे हैं? कहाँ से खराब टाइम चल रहा है सर? शाहरुख खान का नाम लिया जाए तो एस बनता है, और एस का मतलब है कुंभ राशि, और कुंभ राशि पे शनि की सारस्वती का 3रा चरण चल रहा है। तो चोट लगना, तो चोट तो मुझे आपको भी लग सकती है, और लगातार लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये मंगल का साल है जो चोट का कारक होता है। उनके साथ भी हुआ, और उनके साथ शनि की सारस्वती भी चल रही है। लेकिन किंग खान किंग बने रहना और अपनी स्थितियों पर रहना, 1-1 हज़ार करोड़ आपकी पिक्चरों का कमाना, तो सर नज़र में तो आप भी आते हो। आपका भी थोड़ा बहुत तो लोगों को लगता है यहाँ 1,000 नहीं कमाया जा रहा, वहाँ 1,00,000 करोड़ कैसे बंदा कमा रहा है। तो भाई उनको अपनी नज़र उतरवानी चाहिए। और हाँ, जो भी है इस नाम से ये मानकर चलिए कि 2025 से 2027 तक स्थितियाँ सही नहीं है। शाहरुख की भी तबीयत खराब हो सकती है, शाहरुख जी को भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, और उनके घर को और वाद विवाद को लेकर भी चीज़ें हमें आगे सुनने के लिए मिल सकती हैं। अब इससे बड़ी बात क्या है कि आपको अपना घर ही छोड़ना पड़ा, चाहे आप उसमें कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, लेकिन देखिए किंग खान को घर छोड़कर जाना पड़ सकता है, तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। और ये सब मंगल करवाता है, रिकंस्ट्रक्शन, बड़ा घर, और जिस घर में आप जाते हो उस घर की एनर्जीज होती हैं। जिस घर में एट प्रेजेंट वो रह रहे हैं वो शायद उन्हें सूट नहीं कर रहा। सो मैनी थिंग्स आर देयर सर, सिर्फ किसी की कुंडली देखकर नहीं बताया जा सकता। उस घर का वास्तु, उस घर की चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं। प्लस मैंने आपको कहा नज़रों में आना, प्लस शनि की सारस्वती, सभी कुछ शाहरुख खान के साथ एक साथ हो गया ना। शनि घर बदलवाता है। अब किंग खान सड़क पर तो आएगा नहीं, पर उसने आपको आपके महल से तो निकाल ही दिया। ये करता है शनि। आपने कहा कि 28 जुलाई को बहुत कुछ बदलने वाला है जी। तो 28 जुलाई को अगर हम कहें बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में किस तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? तलाक, 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 लड़ाई झगड़े, किसी हीरो का किसी हीरो के साथ वाद विवाद, और सबसे बड़ी बात हमारे बड़े बड़े उम्र के फिल्म स्टार्स को लेकर, जिनकी उम्र अच्छी है, उनको लेकर उनकी हॉस्पिटल जाने की खबरें आना, तबीयत खराब होना, चोटें लगने को खबरें आना। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि पिक्चरों का बहुत बहुत बड़े स्तर पर जाकर फ्लॉप होना। बहुत नुकसान हो जाएगा। सर नुकसान होता है तो फ़ायदा भी होता है ना सर। अभी जो पिक्चर आई वो कितनी टॉप पर चली गई। अगर आपने वैसे सर वो पिक्चर देखी जाके, सियारा क्या नाम है पिक्चर का, आपने देखी? आप ज़रूर देखिए वो पिक्चर जाके। वो पिक्चर बिल्कुल वाहियात पिक्चर है, लेकिन क्यों चल गई, क्यों हिट हो गई? क्योंकि जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई तब शुक्र अपने खुद के घर में था, और उसके बाद सोशल मीडिया की ताकत 2 ने 3 ने 4 ने देखा था कि बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। कुछ भी अच्छा नहीं है सर उस पिक्चर में, कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन एक हवा हुई
और सारी दुनिया जनता उसी की चीज़ के पीछे भागती चली गई, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। खुद आप अगर लोगों से जनरली व्यूज़ लें पिक्चर से बाहर निकलने के बाद, तो लोग कहेंगे कुछ नहीं था। आई मीन दैट वाज अ डिप्रेसिंग मूवी। किसी ने मेहनत की है, मैं किसी की पिक्चर के लिए ख़राब नहीं कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना उस पिक्चर के लिए हाइप बना, जितना उस पिक्चर के लिए बोला गया, वैसा कुछ भी नहीं था। तो सर ग्रह कहाँ से काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ बस जो सोशल मीडिया पे बन गया, जिस रील पर गाना चल गया, पहले तू, दूजा तू, तीजा तू, फोर, बस वही रील वायरल हो जाती है। ग्रह भी कहाँ से काम करते हैं, मतलब डिपेंड करता है। आज भगवान जो है, आप किसी भी इंसान की 2 बार तारीफ कर दीजिए रील्स में, आप कोई सच जानना नहीं चाहता, बस उसकी तारीफ। 2 लोगों की बुराई कर दीजिए तो 10 लोग उसकी बुराई कर देंगे। अरे डीप में भी चले जाओ, वो इंसान बुरा है भी कि नहीं है। तो सर सब सोशल मीडिया का खेल है। और मैं आपको बताऊं, आने वाली पिक्चरों में बहुत सी पिक्चरें ऐसी हैं जो देश पर बनेगी पिक्चर वो हिट होगी सर, जो रियल स्टोरी और हिस्ट्री पर बनेगी पिक्चर वो हिट होगी सर, जो रोमांस पर बनेगी पिक्चर या कॉमेडी के लिए बनेगी पिक्चरें वो फ्लॉप होती हुई दिखाई देंगी। सब पिक्चरें फ्लॉप होंगी ऐसा नहीं कह रही हूँ सर मैं, सब पिक्चरें हिट होंगी ऐसा भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत कुछ देखने के लिए जब मंगल कन्या राशि में जाता है तो हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। अभी रियल लाइफ पे एक फिल्म बनी थी, रियल स्टोरी पे, रियल घटना पे, इंसिडेंट पे, वो फिल्म तो रिलीज नहीं हो पा रही है। ग्रह खराब थे, उदयपुर फाइल्स की बात कर रहा हूँ सर। हो जाएगी, और होने के बाद आप देख लीजिएगा, मंगल की वजह से नहीं हो पा रही है, मंगल का केतु में जाते ही वो पिक्चर भी रिलीज हो जाएगी। आपको मुझे नहीं पता वो कब रिलीज होने वाली है, लेकिन देख लीजिएगा रिलीज हो जाएगी, और बिहार इलेक्शन से पहले ही हो जाएगी। कैसा करेगी फिल्म? बढ़िया करेगी। मैंने आपसे क्या कहा, जो हिस्ट्री पर पिक्चर बनेगी, जो आतंकवादियों पर बनेगी, जो हमलों पर बनेगी, जो देश पर बनेगी, वो सब हिट हो जाएंगे। आप तो ये कह रहे हैं कि अब फिल्मों के रिलीज कराने के लिए लोगों को एस्ट्रोलॉजर से कम जरूर दिखला लेना चाहिए कि ग्रह कैसा है। नहीं सर, कपिल शर्मा के शो में ज़रूर जाना चाहिए, और जितने भी बड़े बड़े रील्स पर बैठे हैं जिनके मिलियन फॉलोवर्स हैं वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी मेहनत से भी ज़्यादा बात से बात, रील से रील बात है। क्योंकि सर आप सच में मुझे 10 लोग दिखा दीजिए जो उस पिक्चर सियारा जो भी नाम है उसका, उसकी तारीफ कर दें। कुछ नहीं है सर उस पिक्चर में, कुछ भी नहीं है। और आज की 2 से तो उसे कंपेयर ही नहीं कर सकते सर। कटाक्ष कर रही हैं आप। कटाक्ष वाली बात है सर। जैसे देश भागा, उस पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं, उससे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें आई हुई हैं सर। तन्वी द ग्रेट, वो ज़्यादा बेटर पिक्चर है अनुपम खेर जी की। अगर वो देखा जाए तो वो पिक्चर कुछ मैसेज देती है। अच्छा, मंगल की आपने बात की, लोग आजकल देखते हैं शहरों में या फिर आप गांवों की भी बात करें, सब कोई कर रहा है। मंगलवार के दिन लोग व्रत तो करते हैं या मानते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं, लेकिन रात 12 बजते ही 12:01 पर बुधवार शुरू, अपनी शुरू। हाँ सर, गलत करते हैं, क्योंकि सर हम सनातनी हैं। हम 12 बजे से न्यू ईयर तो मनाते हैं सर, लेकिन हम अपना विक्रम संवत भूल जाते हैं। हमारा नया वर्ष जो है वो सुबह 4 बजे शुरू होता है, नया दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने मन इच्छा के लिए व्रत रख रहे हैं, या रात को 12 बजे इंतज़ार करके ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर वो खाना खा रहे हैं, तो वो गलत है सर, वो नहीं करना चाहिए। वो मतलब धर्म के अधर्म है, वो धर्म के हित में नहीं है। वहीं धर्म, आप कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कुछ टोने टोटके होते हैं जी। हम वो टोने टोटके को यकीन करते हैं क्योंकि बचपन से देखते आते हैं, जैसे नींबू मिर्च, इस तरह की चीज़ें। लेकिन लोग आजकल नींबू और मिर्च को नहीं लगा के, वो पता चला ब्रेसलेट पहन लिया, अपने फ़ोन पे वॉलपेपर लगा लिया, इस तरीके से। तो ये कितना जायज़ है या फिर ऐसे ही है, कोई असर नहीं होगा इसका? सर हम ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि अब हम 2025 में जी रहे हैं, समय बदल गया है, चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। पहले नींबू मिर्ची वाला घर घर आ जाता था, लगा जाता था, दुकानों पर आ जाता था। अब वो चीज़ें, वो समय लुप्त होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे आपके मन को संतुष्टि मिलती है तो आप कर लीजिए, ठीक है, लेकिन इसका कुछ असर होता है ऐसा नहीं है। और दिखावे में मत करिए, रील्स को देखकर मत करिए, और पूरी जानकारी लीजिए। सबसे बड़ा ज्ञान तो हमारी माँ के पास है, हमारे पिता के पास है। वो नमक से भी आपकी नज़र उतार देती है, फूंक मारकर भी आपकी नज़र उतार देती है। तो जो माँ करती है ना, वो सबसे बेहतर है। थोड़ा सा अपने धर्म को फॉलो करें, और माता पिता को भी ये चाहिए कि बच्चों को कुछ चीज़ें बताएं। जैसे घर में कोई आए तो पैर छुएं, जैसे हमें मंगलवार नॉनवेज नहीं खाना है, हमें मंदिर ज़रूर जाना है, हमें अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दान में ज़रूर देना है।
फिर सर किसी टोने टोटके की ज़रूरत नहीं पड़ती और नज़र ही नहीं लगती। माँ जब नज़र उतारती है तो बच्चे गुस्सा करते हैं कि हम इन बातों में बिलीव नहीं करते, आप मत करो, ठीक है। और फिर सडनली वो बच्चे अपने ग्राफ में, अपने करियर में डाउन आते हैं तो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी ने नज़र लगा दी, माँ उतार दो। तो बस अगर सर हम थोड़ी थोड़ी अपनी चीज़ों को, भारतीय सभ्यता संस्कृति को फॉलो कर लें, सुबह जल्दी उठ जाएं, सूरज को जल दे दें, माता पिता का सम्मान कर लें, घर में एक समय का खाना एक साथ बैठकर खा लें, सर फ़ोन ना छुएं, तो सच में हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर। अच्छा सही बताओ आप, ग्रह नक्षत्र अपने इसमें क्या टोने और टोटके होते हैं? क्यों नहीं होते सर? जिन्हें हम टोने टोटके कहते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारी खासकर माँओं की बात करें, हमारी दादी परदादी की बात करें जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, वो तो नींबू मिर्ची से नज़र उतार देती थी, नमक से नज़र उतार देती थी, घर की चाबी खो जाए तो 5 मिनट में चाबी ढूंढ कर दे देती थी, अपनी चुन्नी में गांठ बांधती थी और बस आधे घंटे बाद चाबी मिल जाती थी। तो सर ये टोने टोटके तब भी थे, अब भी हैं और अभी भी रहेंगे। लेकिन वो ये सर, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आप माने तो भगवान है, नहीं तो दुनिया तो भगवान को भी ठुकरा देती है सर।